नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्ता। आप देख रहे हैं IKI न्यूज़। आज हम जो है फाजिलनगर विधानसभा के सपा कार्यालय में मैं मौजूद हूँ और मैं सीधा बात कर रहा हूँ जो है जिला मंत्री से जी से। और IKI न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया सर। जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना छोड़े तो फाजिलनगर में आने का क्या कारण है? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं और सामाजिक बदलाव के लिए, मानवता की स्थापना के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम एकता के लिए एक प्रतीक स्तंभ के रूप में एक लंबा संघर्ष है। तो इसलिए हमारे आदर्श हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य। तो मैं बुंदेलखंड की धरती से चलकर, जहाँ से मैं 3 बार विधायक भी था और कैबिनेट मंत्री रहा, तो मैं कुशीनगर जो तथागत धरती है तो यहाँ पर चल के आए हैं ताकि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चुनाव जीते और उत्तर प्रदेश सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालें। पडरौना छोड़ने का क्या कारण है? पडरौना छोड़ा नहीं गया है, बल्कि फाजिलनगर की जनता ने आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ से आगे चुनाव लड़िए। इसलिए फाजिलनगर की जनता का स्वागत करते हुए, उनका मन रखने के लिए और 2 टर्म पडरौना का भी सेवा की गई है। पडरौना विधानसभा छोड़कर फाजिलनगर आना, ये जो है जैसे जनता के जहन में जो है वो चीज़ें जो है बहुत कुरीद रही है, इसके सवाल है। नहीं, ये कहना गलत है। पडरौना में अभी भी हमारे उम्मीदवार चुनाव हो रहे हैं और पडरौना सीट भी समाजवादी पार्टी की नहीं है और फाजिलनगर की जनता ने आमंत्रित किया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो इसलिए यहाँ का नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़े। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा ही नहीं है, बल्कि विकास के लिए वो पैसे नहीं मिलते थे या जो है कुछ अंदरूनी बातें थी, ये सारी बातें जो है आपको जानकारी होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यथास्थितिवाद है, जनतावाद है, सांप्रदायिकतावाद है और उल्लू बनाने वाला वाद है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया गया। फाजिलनगर में किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोग जो चल के आए हैं, भारत का संविधान भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए खतरे में है और आम जनता की तालीम, बुनियादी शिक्षा खतरे में है। जितने देश भर में प्राइमरी स्कूल है, इस सरकार ने वो सब बंदोबस्त कर दिया है। वहाँ पर पढ़ाई गायब करके मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ। इसलिए भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी बदलना चाहते थे और अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद, RSS की तरफ से बातें आई कि नई संसद बन के तैयार हो गई है, तो नई संसद हो और नया संविधान होना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संविधान समीक्षा आयोग बनाया और अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने गैर सरकारी प्रस्ताव लेके आए कि नया संविधान बने, ये पुराना हो गया है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, किसानों, मजदूरों के लिए, मुसलमानों के लिए भारतीय संविधान एक संरक्षण प्रदान करता है और एक कवच प्रदान करता है। इसलिए ये सारे लोग चिंतित हैं कि भारत का संविधान जो मूल ढांचा है वो ज्यों का त्यों रहे और इसमें किसी प्रकार की बदलाव ना हो। सर, एक क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जितने भी सत्ता में आते हैं, कोई भी पार्टी हो, सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारों को नौकरी देने की बात नहीं करते हैं और जो है ज़्यादा तौर से फ्री में देने की बातें करते हैं, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद उनको लैपटॉप मिल सकता है, मोबाइल मिल सकता है, सब कुछ मिलता है, परिवार का सुख भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सरकार करती है कि जो है हम नौकरी दे, रोजगार दे? क्यों लैपटॉप और लॉलीपॉप देती है? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार सृजित किया है अपने मंत्री काल के दौरान भी, और ये जो पीरियड रहा पीछे का भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसका कड़वा अनुभव था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको काम नहीं करने दिया गया
पर इसके पहले नहीं सर, मेरी मुद्दा ये है कि लैपटॉप और ये मोबाइल की जो है लालीपाप क्यों देते हैं? नहीं, हमारी सरकार रोजगार का भी वादा है, शिक्षा का वादा है। एक समान शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन को हमारी सरकार लाने का काम करेगी। अफसर हो या मजदूर किसान, सबको शिक्षा एक साथ। तो इस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं और जनमत तैयार करके ये काम किया गया है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले भी रोजगार दिया, आगे भी रोजगार देने का काम करेंगे। आप यहाँ पे फाजिल नगर में आए हैं, i10 न्यूज़ के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? साथियों से निवेदन है, जनता को संदेश है कि सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए और भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए, किसान निवेदन है लिए और सभी को रोजगार देने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बना। i10 न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं सर। आप वही के साथ जो है कुछ हमारे समाजवादी पार्टी के जो है महिलाएं हैं, राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सुनैना कुशवाहा जी से हम कुछ जानना चाहेंगे और जनता को आप बताएंगी कि जो है आप जो जुड़ी हुई है, आप यहाँ पे जो है आपका क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे आप जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं? अभी ओके। देखिए, वर्तमान में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बच्चों को पढ़ाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिस बेस पे चुनाव लड़ा जा सकता है। बीते दिनों 7 सालों में वर्तमान सरकार बीजेपी ने क्या किया है, क्या किया? आखिर हमारे युवाओं को शिक्षा से दूर रखा। आज 2 साल से कॉलेजेस स्कूल्स बंद है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। और अभी भी आपने हमारे पीछे जो मंत्री पूछ रहे थे कि लॉलीपॉप देती है हमारी और पार्टियां लॉलीपॉप देती है, नौकरी नहीं देती है। जो इंटर और हाई स्कूल पास किए हुए बच्चे हैं उनको हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हमको लैपटॉप और मोबाइल देंगे ताकि बच्चे अपने घर पे आसानी से शिक्षा को प्राप्त कर सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके और अच्छी नौकरी मिल सके। आपसे आपने कहा कि लैपटॉप और जो है मोबाइल तो फ्री में देंगे ना, और फ्री में देंगे तो अगर नौकरी देते हैं, रोजगार देते हैं तो निश्चित तौर से उसके पास काफी पैसा आएगा और परिवार सुखमय जीवन जिएगा। फिर ये मतलब देश का पैसा है और देश के पैसे को जो है फोकट में लुटा देना, ये कहाँ तक सत्य है? अभी आप देख रहे हैं कि 2 साल से कोविड हमारे देश में कहर बरसा रहा है। किसी भी युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो लैपटॉप और मोबाइल खरीदने के पास उनके पास पैसा आएगा कहाँ से? इसलिए जो सरकार है, जो उनकी सरकार है, उनके लिए सरकार है, इसलिए सरकार उनको मोबाइल और लैपटॉप मुहैया करा रही है फ्री में, ताकि बच्चे अपने घर बैठे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके और अच्छी एजुकेशन के बुनियाद पे एक अच्छा जॉब कर सके। इसलिए पार्टी इस बात को दे रही है, लैपटॉप और मोबाइल दे रही है, मतलब फ्री में दे रही है ताकि वो अच्छी से सुविधा से पढ़ाई कर सके, अपने घर बैठे पढ़ाई कर सके। अभी 2 साल से कोविड की वजह से किसी के पास रोजगार नहीं है। आप अगर शिक्षा ग्रहण की होगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितना थ्योरिकल में जितनी जो है पढ़ाई अच्छी होती है उतनी लैपटॉप और जो है मोबाइल में नहीं होती है। जो अनुभव थ्योरिकल में मिलता है, जो प्रैक्टिकल में मिलता है, वो मोबाइल और लैपटॉप में नहीं मिलता है। यही बात तो हम बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं, जो थ्योरिकल में नहीं मिलता, प्रैक्टिकल में मिलता है। इतने दिनों तक इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में कोविड नहीं होता है, स्कूलों में कोविड कहाँ से हो जाता है? क्यों? उसके लिए प्रोटोकॉल नहीं है कि वैक्सीन और मास्क के द्वारा हम पढ़ाई कर सकते हैं, सैनिटाइजर के द्वारा पढ़ाई करा सकते हैं। क्यों उन्होंने कॉलेज बंद रखा है? क्यों उन्होंने स्कूल बंद रखा है? क्यों नहीं प्रैक्टिकली पढ़ाई करा रहे? हमारी सरकार तो उनको सुविधा देने की बात कर रही है कि हम लैपटॉप और मोबाइल देंगे ताकि बच्चे अपने घर बैठे IAS PCS की भी तैयारी कर सके। तो आप तो विपक्ष में, तो आपकी आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। क्यों? हमारी आवाज तो बुलंद है ही। एक बात बताइए, पढ़ने वाला बच्चा चाहे उसको जिस स्थान में रहती जो पढ़ाई करेगा, और नहीं पढ़ने वाला बच्चा सारी सुविधाएं भी दी जो पढ़ाई नहीं पढ़ेगा। इसलिए हमारी सरकार जो आएगी तो सारे बच्चों को, जितने बच्चे उनसे योग्य होंगे, सबको लैपटॉप और मोबाइल देगी ताकि वो अपनी सुविधा को आसानी से पढ़ाई कर सके और एक अच्छे जॉब के काबिल बन सके। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ जो है आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? आपका नाम, आपका अपना परिचय दीजिए। कांग्रेस छोड़ करके आवेदन, कांग्रेस छोड़ के आज ही जाना और विधानसभा 329 से कांग्रेस के उम्मीदवार हम ही थे और आज पहली बार हम सबका ज्वाइनिंग किए हैं। तो हमारा निवेदन है, पहले भी ये सरकार हमारी अखिलेश भैया साइकिल देती थी शिक्षा ग्रहण के लिए, और इस समय जब कोरोना महामारी में जब ये लैपटॉप और मोबाइल से पढ़ाई हो रहा है तो मोबाइल लैपटॉप दे रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? ये तो सही कर रहे हैं ना।
आप तो एक दुर्गा के रूप जी। हैं, माँ सरस्वती के रूप जी। हैं। आपको ये मालूम चाहिए हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, आज सोने की चिड़िया से लुप्त हो चुका है। ये फ्री की वजह से लोग बैसाखी के भरोसे नहीं चलाते अपने माता पिता अपने बच्चों को, निश्चित तौर से उसको बल देते हैं कि ताकि जो अपने पैरों पे खड़ा होकर जो है एक मुकाम पाए, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। इस तरह की जो है सोच होनी चाहिए। फ्री में देने के बाद से क्या होता है, अपाहिज हो जाता है आपको। अरे तो ये वर्तमान सरकार जो है वही तो ये काम किया है ना, जी, वही ने ये दिया है, फ्री में लैपटॉप मोबाइल दिया है, मोबाइल लैपटॉप की सिस्टम ले आया है पढ़ाई करने के लिए। पहले हम लोग के जमाने में पटरी पे हम लोग पढ़ते थे, एक दो में पूरा हिंदी और अंग्रेजी और वो सब याद कर लेते थे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।